इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। झेलने के लिए कौन कौन तैयार नया होने को? हमेशा सबसे पहले सवाल आपका एक ही आता है कि जितने बाप होते हैं, जितनी सास होती है, उनके मुंह से हमेशा एक सवाल निकलेगा, हमारे समय में ऐसा नहीं था, हम ऐसा नहीं थे, हम ऐसा नहीं करते थे। मैं ऐसा नहीं करता था। और अभी तो बोली आपके नया, लेकिन घर में कोई नया करे तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन किसकी तरफ से आता है? बहू पर सास की ओर से और बेटे पर बाप की ओर से। नई घटना थी, लोगों के पास कोई समाधान नहीं था, तो उसको लेकर के नाभि राय के पास गए, ऋषभदेव के पिता। इसी नाभि को नबी कहते हैं। इसी ऋषभ को रसूल कहते हैं। कभी इतिहास पढ़ोगे, चलते चलते महावीर गाथा में आ गए तो बता दूंगा। उसके पास गए और कहा कि क्या करें इसका? तो बोले मेरे भी दिमाग नहीं चल रहा, मेरे बेटे के पास जाओ। बाप कैसे होना चाहिए? बाप कैसे होना चाहिए? नाभि राय जैसा। समस्या नहीं आई, अपने पास जवाब नहीं है, तो उसने उल्टा सुल्टा जवाब नहीं दिया। मैक्सिमम बड़े लोगों की आदत होती है, अपना अज्ञान कबूल करने की बड़ों की तैयारी कभी नहीं होती है। बड़ों की एक ही पहचान है, उनमें अपना अज्ञान कबूल करने की कलेजा ही नहीं होता है। वो बाप नभी राय, उसने कहा इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं, मेरा बेटा दे सकता है। और बेटे के पास भेजा, और बेटे के पास तो तीर्थंकर नाम कर्म था, और उन्होंने कहा कि ऐसा आगे होने वाला है। अब जिसके साथ जन्मोगे उसके साथ जी नहीं सकोगे, मैं भी यहां से आगे ट्विंस जन्मेंगे ही नहीं, सिंगल ही जन्मेगा। उस समय ट्विंस ये नॉर्मल था, अब ट्विंस ये ऑप्शनल है, कभी कभी होता है। उस समय ट्विंस का जन्म, उस समय सिंगल का जन्म होना नई बात थी। ऋषभदेव ने कहा कि हम भविष्य में ट्विंस जन्मेंगे बहुत कम, ज्यादा कौन जन्मेंगे? सिंगल ही जन्मेंगे। बोले ऐसे कैसे? आज तक नहीं हुआ। बोले ऐसा ही होगा। भविष्य इतिहास को दोहराने के लिए नहीं होता है, और जो इतिहास को भविष्य में दोहराते हैं वे जानवर होते हैं। जानवर के पास केवल इतिहास को रिपीट करने के अलावा कोई काम नहीं है। गौर से देखे, आज से हजारों साल पहले जो कुत्ते का कैरेक्टर था, जो बिल्ली का कैरेक्टर था, जो शेर का कैरेक्टर था, जो भैंस का कैरेक्टर था, जो गधे का कैरेक्टर था, वही कैरेक्टर और आगे भी आज से 100 साल पहले जो आदमी का कैरेक्टर था, 100 साल भी बहुत हो गए। मोबाइल आने के पहले जो आदमी का कैरेक्टर था और मोबाइल आने के बाद का आदमी का कैरेक्टर, और आगे आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आने के बाद तो आदमी ही। आदमी कभी इतिहास को दोहराता नहीं, इसलिए साइंस कंटिन्यू प्रोग्रेसिव है। साइंस उसी को कहते हैं जो इनोवेशन करता है। साइंस कंटिन्यू इनोवेशन पर चलता है, और मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, आपको भी प्रगति के रास्ते पर चलना हो तो इनोवेशन कंटिन्यू करना चाहिए।
धर्म का जो सूत्र बना हुआ है रिपीटेशन, जबकि नमोत्थुनम का पाठ आपको कहता है तीर्थंकर वही होते हैं जो इनोवेटर होते हैं। बोलोगे नमोत्थुनम हरिहंताणम भगवंतानम आईगरानम तीर्थयराणम। ओके, आईगरानम, आईगरानम का मीनिंग होता है जो नई शुरुआत करते हैं, जो पुरानी बात को आगे नहीं चलाते, आदि करें। इसलिए भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ की परंपरा को कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने अपनी नई अवस्था निर्माण करी, आई गराना में। और इसीलिए भगवान महावीर को दुनिया का सार्वकालिक साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, यूनिवर्सल साइंटिस्ट कोई आपके पास है हर फील्ड का है, जिसने हर फील्ड में इनोवेशन किया है। एक भी फील्ड ऐसा नहीं छोड़ा कि जिन्होंने इनोवेशन नहीं किया। आगे आएगी कथा में, केवल कथा की अभी तक आपके पास आपका तवा तपा रहा हो, अभी तो कथा शुरू हुई ही नहीं। ये आपको महावीर कथा को समझने के लिए तैयार कर रहा। भगवान महावीर ने एक भी बात अपनी जिंदगी में वो नहीं करी जो पुराने तीर्थंकरों ने करी हो। रिपीट, एक भी तीर्थंकर नहीं 24 तीर्थंकर में जिसने मां के गर्भ में रहते हुए मां को आश्वासन दिया। सभी के पास अवधि ज्ञान था। एक भी तीर्थंकर नहीं कि जिसने मां के गर्भ में रहते हुए ये सोचा हो, ये संकल्प किया हो, ये प्रयास किया हो कि मैं हाथ पांव हिलाता हूं, मां को दर्द होता है, मैं हाथ पांव नहीं हिलाऊं। एक भी तीर्थंकर ने नहीं किया है। ये किया तो किसने किया है? मेरे प्यारे प्रभु ने किया है। जब भी बोलो तब क्या बोलना? हाँ, यस। वो भगवान महावीर आप जब बोलते तो लगता कोई थर्ड पर्सन है। महावीर के साथ रिश्ता बुनाने के लिए तो कथा कर रहा हूं। कभी मत कहो कि भगवान महावीर ने किया, क्या बोलना? मेरे प्यारे परमात्मा प्रभु महावीर ने किया है। एक बार अपने परमात्मा के साथ मेरापन तो लो, न जाने किसको किसको मेरा बना करके बैठे हो। दुनिया जमाने से दिल अपना लगा कर तो देखा, जमाने से दिल अपना लगा कर तो देखा, महावीर से दिल को लगा कर तो देखो, जमाने से दिल अपना लगा कर तो देखा, जमाने से जिससे दिल लग जाता है उसको आप मेरा कहते हैं, और जिससे दिमाग लग जाता है उसको आप पराया कहते हो। जिससे दिल मिल जाता है उसको आप अपना कहते हो, और जिससे दिल नहीं मिलता उससे आप टकराते हो। दिमाग जब मिलता है ना टकराता है, दिल कभी टकराते नहीं है। दिल का नेचर ही नहीं टकराने का, और दिमाग का नेचर ही नहीं जुड़ने का है। इसलिए बचपन में तो एक दूसरे का दिमाग लग जाते लोग थूकते थे, दिमाग टकराया है। जिससे दिल लग जाता है उसको हम मेरा कहते हैं, और जिससे दिल नहीं लगता है उसको कहते हैं वो है। इसलिए जमाने को तो आप अपना कहते हो, घर को अपना कहते हो, पत्नी को अपना कहते हो, पति को अपना कहते हो, बेटे को अपना कहते हो, बेटी को अपना कहते हो, जवाई को अपना कहते हो। और ये तो सारी नकलें अपनी है। परमानेंट तुम्हारा कोई अपना हो सकता है तो केवल भगवान महावीर आपके हो सकते हैं। ये तो सब कब साथ छोड़ करके भग जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मौत के पलों में भी तुम्हारे साथ कोई रह सकता है, मौत के पलों में भी तुम्हारे साथ कोई रह सकता है, तो केवल मेरे प्यारे परमात्मा ही आपके साथ रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता है। एक बार उनको प्यार से बोलना मेरे, क्या बोलना? मेरे।
ये मेरापन तैयार होना चाहिए। और इसलिए ऋषभदेव ने सबसे पहले रिश्ते की शुरुआत करी और एक संबोधन दिया। उसके बाद ही किसी को मां कहना शुरू हुआ। मां का संबोधन भी उसके बाद ही शुरू हुआ, भाषा ही उसके बाद शुरू हुई। पूरी डेवलप्ड भाषा ऋषभदेव ने शुरू करी। चाहे रिश्तों की भाषा हो, चाहे साइंस की भाषा हो, चाहे गणित की भाषा हो, इसकी सीख दुनिया को किसी ने दी है तो ऋषभदेव ने दी है। इसलिए वो क्या करते हैं? आई ग्रानम, इनोवेशन करते हैं। क्या करते हैं? इनोवेशन करते हैं। और जो इनोवेशन करता है वही तीर्थंकर होता है। इंद्रभूति गौतम वहां पहुंचे। और तीर्थंकर किसको कहते हैं? बिजली किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? जरा ऊपर का कवर निकाल करके हाथ लगाओ, पता चल जाएगा आपको इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? करंट लग जाए। क्या लग जाए? करंट लग जाए। आप चाहे उसको प्रेम से पकड़ो, आप चाहे गुस्से में पकड़ो, आप चाहे पूजा करके पकड़ो, आप चाहे गाली दे करके पकड़ो, करंट तो लगना ही लगना है। झटका तो लगना ही लगना है। तीर्थंकर उनको कहते हैं जिनको टच करने के बाद करंट लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? और ऐसा करंट लगता है, ऐसा करंट लगता है कि सारे झटके ही झटके लगते हैं। जिसको टच करने के बाद करंट नहीं लगे वो तीर्थंकर ही नहीं है। फिर उस तीर्थंकर परमात्मा को आप चाहे जिस ढंग से टच करो, चाहे गुस्से में टच करो, चाहे संशय से टच करो, चाहे श्रद्धा से टच करो, कैसे भी टच करो, एक बार महावीर को टच करके देख लो, करंट लगेगा ही लगेगा। बस इलेक्ट्रिक प्रूफ बन करके टच मत करना, प्रूफ लगा करके टच मत करना, जरा ओपन माइंड से टच करना। इंद्रभूति गौतम जैसे ही परमात्मा के साथ टच हुए, करंट लगा, संबोधन सुना, लाइट लग गया। टच हुआ, करंट लगा, संबोधन सुना, लाइट लगा, और आगे परमात्मा ने अगला वाक्य बोला। बीच में एक सवाल पूछ रहा हूं, आपकी कोई पोल खोल दे तो आप उसको भगवान कहोगे? आपकी पोल खोलने वाला, और बिल्कुल ऐसी पोल जिसको आपके अलावा कोई नहीं जानता है, और ऐसी पोल को कोई चौराहे पर भांडा फोड़ कर दे, वंदना करोगे? मैंने सवाल पूछा है। आपका कोई बिल्कुल सीक्रेट ओपन कर दे, और वो भी निगेटिव सीक्रेट ओपन कर दे, ऐसा सीक्रेट ओपन कर दे कि आपकी पूरी इज्जत समाप्त हो जाए, और वो भी कहीं आपके बेटे के सामने कर दे, और बिल्कुल आपके सारे गनाई जब हो तब आपकी इज्जत ओपन कर दे। किस किस की झेलने की तैयारी है? एक भी हाथ ऊपर नहीं करेगा। महावीर क्या करते पता है आपको? महावीर के पास जो भी जाता है उसका सीक्रेट ओपन कर देते हैं। भगवान महावीर का सिंगल एजेंडा है, उनके पास पहुंचा कि उसका सीक्रेट ओपन हो गया है। और ऐसे सीक्रेट ओपन करते हैं, ऐसे सीक्रेट ओपन करते कि बेचारे ना तो करने का सवाल ही नहीं। मेघ कुमार का सीक्रेट ओपन किया, और इंद्रभूति गौतम का एक सीक्रेट था। वो ब्राह्मण है, पंडित है, 500 शास्त्रार्थ करे, वेदज्ञ है, लेकिन बड़ी गजब की बात थी। उस बात को समझने के लिए
आप देखना कभी भी जब आप मंदिर में जाते हो ना, जैन मंदिर छोड़ करके, जैन मंदिर छोड़ करके कह रहा हूं मैं कि जैन मंदिर में आरती की थाली नहीं होती जिसमें पैसे डालने होते हैं। बाकी किसी भी मंदिर में जाओगे तो पुजारी होता है और वह थाली होती है। आने वाले की नजर परमात्मा पर होती है और पुजारी की नजर थाली पर होती है। वो देखता है कि कितना उसमें पड़ा है। आने वाले के मन में तो श्रद्धा हो सकती है, पुजारी के मन में श्रद्धा है कि नहीं खोजना पड़ेगा। ये बड़ा गजब का मामला है। 99% पुजारी केवल वो परमात्मा के लिए पुजारी बनते ही नहीं है, वो तनख्वाह के लिए पुजारी बनते हैं। उनका वो प्रोफेशन है। और इसीलिए कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं बोलता हूं, छोड़ता हूं, नहीं बोलता हूं, छोड़ता हूं। जब आपका तैयार हो जाएगा आपका तवा, तब डालूंगा फलका, अभी नहीं डालता हूं, है ना? नहीं, अभी नहीं डालता हूं, अभी हजम नहीं होगा। 2 दिन पहले बोला ही अब तक हजम हो रहा है ना? इंद्रभूति गौतम इतनी सारी आध्यात्म की चर्चा करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, अपने शिष्यों को ध्यान कराते थे, आने वाले को सब कुछ कराते थे, लेकिन उनके मन में एक डाउट था, और बड़ा गजब का डाउट था। आत्मा है या नहीं है? आत्मा है या नहीं है? और ये डाउट किसी को पता नहीं था। इंद्रभूति गौतम के मन में ये डाउट हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। और अगला जो काम परमात्मा ने किया, उन्होंने भरी सभा के सामने इंद्रभूति गौतम को कहा, अरे तुझे तो आत्मा पर ही विश्वास नहीं है, तू आत्मा को लेकर डाउट में है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।